आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के ढांचे पर मुहर। भारत अमेरिका ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। इसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे। इसके साथ भारत के लिए अमेरिका से व्यापार बाधाएं खत्म हो जाएंगी। चार धाम की सहायक सड़कें ऑल वेदर रोड की तर्ज पर विकसित होंगी। सरकार चार धाम यात्रा की सहायक सड़कों को भी ऑल वेदर रोड परियोजना में शामिल करने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। चंपावत में पूर्व विधायक के चचेरे भाई की सरेआम हत्या। बिजूला क्षेत्र के खरकबगड़ गांव में शनिवार सुबह धारदार हथियार से हमला कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हत्या आरोपी मानसिक बीमार है। पुलिस ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक चंपावत के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हेमेश खरकवाल का चचेरा भाई थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर कंटेनर की चपेट में आए 6 की मौत। यमुना एक्सप्रेस वे पर सुरीर क्षेत्र में शनिवार तड़के करीब 2:45 पर बस से उतरे यात्रियों को तेज रफ्तार DCM कैंटर ने रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। सुरक्षा बलों को डिजिटल सेंधमारी से बचाने के लिए कड़े नियम लागू होंगे। तो सुरक्षा बलों में डिजिटल सेंधमारी रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों द्वारा डिजिटल हार्डवेयर और व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद, संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने की तैयारी है। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। भारत मलेशिया के बीच प्रवासी एक मजबूत सेतु। ऐलान अंडर 19 टीम को मिला 7.5 करोड़ का इनाम। अब सिर्फ 2 घंटे में होगी टीबी की जांच। कूनो में एक साथ 5 शावकों का जन्म। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही देश में वन्य जीवों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बदलते दून के लिए लाइट मेट्रो चलाने पर विचार, यही रहेगा ONGC। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ किया कि ONGC के देहरादून स्थित मुख्यालय को दिल्ली या अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजधानी में भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने पर लाइट मेट्रो जैसे विकल्पों पर विचार करने की बात कही। पैतृक गांव में सबसे मिलकर लौट गए योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शाम अपने गांव पंचूर पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद शनिवार की सुबह भ्रमण पर निकले सीएम को देखकर बच्चे उत्साहित नजर आए। सीएम ने न सिर्फ बच्चों से खूब बातें की बल्कि टॉफी और चॉकलेट भी वितरित की। साथ ही आगे बढ़कर फोटो भी खिंचवाई। ड्यूटी के लिए बजट नहीं, यातायात और थानों से हटाए गए 2900 PRD जवान। प्रदेश में यातायात व्यवस्था संभाल रहे 2900 PRD स्वयंसेवकों की ड्यूटी के लिए विभाग के पास बजट नहीं है, जिसे देखते हुए इस महीने से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के निर्देश पर जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों की ओर से यह निर्देश जारी किया है। विभाग के निदेशक आशीष चौहान के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान इन्हें लगाया गया। इसके बाद भी जरूरत के हिसाब से कुछ स्वयंसेवक की ड्यूटी लगाई गई। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा शारदा कॉरिडोर। तो सीएम धामी ने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास किया। सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, इंस्पेक्टर की मौत, 13 जख्मी हुए। अमेरिका का अतिरिक्त टैरिफ खत्म, व्यापार समझौते का नया फॉर्मूला तय। अनाज, फल व डेयरी को संरक्षण। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी टैरिफ खत्म, पारस्परिक शुल्क 18%। पूरे जम्मू कश्मीर व अक्साई चीन को दिखाया भारत का हिस्सा।
तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर साझा बयान के बाद अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने शनिवार को समूचे जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के नक्शे में दिखाया। पहले के नक्शों में अमेरिका गुलाम जम्मू कश्मीर को अलग से दिखाता था, अक्साई चीन वाले हिस्से को भी वह विवादित क्षेत्र बताता था। ऐसे में यूएसटीआर का नक्शा इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि इसमें कोई विवादित हिस्सा नहीं दिखाया गया। जो नक्शा भारत सरकार इस्तेमाल करती है उसे जस की तस दिखाया गया, हालांकि बाद में वह नक्शा एक्स हैंडल से हटा दिया गया। मेले में टूटा हैमर झूला, पुलिस इंस्पेक्टर बलिदान। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में मनोरंजन पार्क में शनिवार शाम करीब 6 बजे हैमर झूला टूट गया। उक्त झूले पर 20 से 25 लोग सवार थे। हादसे में बचाव कार्य के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद बलिदान हो गए, जबकि 13 लोग घायल हो गए। 15 फरवरी से 15 स्थानों पर लागू होगा ग्रीन सेस। सैन्य क्षेत्र के पास समुदाय विशेष को जमीन बेचने की जांच बैठाई। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव रोकने के लिए गंभीर धामी सरकार ने देहरादून के धौलास क्षेत्र में बड़े स्तर पर हुए जमीन की खरीद फरोख्त में लैंड जिहाद की जांच महसूस कर जांच बैठा दी है। उत्तराखंड में फिल्म गोदान टैक्स फ्री, सीएम धामी ने दिया आदेश। तो किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर केंद्रित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर बनी फिल्म व रचनात्मक प्रयासों को भविष्य में भी राज्य सरकार प्रोत्साहन देती रहेगी। जीत के साथ भारत का T20 विश्व कप अभियान शुरू। तो मुंबई में हुआ T20 विश्व कप का रंगारंग उद्घाटन समारोह। भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हराया। सिविल लाइन के लिए खोदे गड्ढे में गिरे बुजुर्ग। तो दिल्ली व नोएडा की तरह देहरादून में भी सड़क खुदाई अब विकास कार्य नहीं बल्कि जानलेवा बन रही है। धर्मपुर में सड़क पर खुदाई के कारण रपट कर 45 लोगों के घायल होने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मियांवाला के सरस्वतीपुरम में सुबह सैर पर निकले 83 वर्षीय कमल नयन उनियाल शिविर कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर पड़े। इस हादसे में उनके कंधे, कुल्हे और पांव की 5 हड्डियां टूट गई हैं। प्रवीण वाल्मीकि गैंग का एक और गुर्गा गिरफ्तार हुआ। नवजात को छत पर फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा। तो बसंत विहार क्षेत्र में नवजात को कट्टे के अंदर बंद कर खुले आसमान के नीचे फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार सर्विस सेंटर पर जीएसटी का छापा, 70 लाख वसूले। जानलेवा हमले का 10,000 रुपये का इनामी चढ़ा हत्थे। चापड़ से नहीं करछी से हुआ था हमला। तो चंद्रबनी स्थित कैफे में कथित कांग्रेस नेता माही पर हुए हमले में नया मोड़ आ गया। युवती ने खुद एक वीडियो प्रसारित कर कहा कि उस पर चापड़ से हमला नहीं हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए चंद्रबनी स्थित ग्रियो कैफे में गई थी। वहां पर कुछ युवक शराब पीकर आए और झगड़ा कर रहे थे। इसी विवाद में आरोपित आयुष रावत व उसके साथी ने उसके सिर पर करछी से वार कर दिया, जिसके चलते उसके सिर से खून बहने लगा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर पर 6-7 टाके आए। पत्रकार पर हमला करने वाले 24 घंटे में पकड़े, 5 मिनट में छोड़ दिए गए। तो पुलिस कार्रवाई से पत्रकार नाखुश हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर निगम पर उठाए सवाल। पेंशन कार्ड और चालान लिंक भेजकर ठगे 3.88 लाख रुपए। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पहाड़ों में बदल सकता है मिजाज। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर चटक धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे तपिश का एहसास हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड अब भी ठिठुरन पैदा कर रही है। आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। फर्श पर पड़ी मिली जीवन रक्षक दवाएं, पेटियों पर लगी थी फंगस। बुलेट की टक्कर लगने से स्कूटी चालक की मौत हो गई। नौकरी के नाम पर 1.20 करोड़ की ठगी करने वाला धरा गया।
शिमला बाईपास चौक पर ट्रक की चपेट में आकर महिला की जान गई। एलिवेटेड कॉरिडोर का विरोध, मुख्यमंत्री व विधायकों को भेजा पत्र। 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म वीडियो किया प्रसारित। 2 महिलाओं से एक ही गांव में सामूहिक दुष्कर्म कर उनके अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। मास्टर प्लानिंग से एसटीपी की क्षमता विस्तार को सर्वे हुआ शुरू। स्थानीय युवाओं की उपेक्षा पर दी आंदोलन की चेतावनी। 18 सूत्री मांगों के लिए धरने पर बैठे कर्मचारी, तो आंदोलन का दूसरा चरण। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर दिया धरना। 4500 नौलाधारों को मिलेगा नया जीवन। भाजपा कोर कमेटी की बैठक 14 को दून में। भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था 2047 तक विकसित बनाने वाला है बजट। एकल महिलाएं स्वरोजगार कर बन सकेंगी आत्मनिर्भर, तो सीएम धामी 10 फरवरी को देहरादून में करेंगे योजना का शुभारंभ। एक मंडल से प्रस्ताव भेजा, दूसरे से आने का इंतजार। प्रस्तावित कानूनों के विरोध में कर्मियों की हड़ताल 12 से, तो देशव्यापी हड़ताल में उत्तराखंड के सभी बिजली कर्मचारी होंगे शामिल। जन की सरकार 30,723 शिकायतों का निस्तारण किया। अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की तैनाती को मिलेगी तैनाती, तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से तैनाती मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निदेशकों से इस स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी है। भालू के हमले में महिला घायल हो गई। सन की युवक ने धनाती और फावड़े से बुजुर्ग को मार डाला, तो चंपावत से खबर रही है। बोतल टूटने से बनी गैस, 8 छात्राएं और शिक्षिका बेहोश हो गई, तो लोहाघाट से खबर रही है। प्रयोगशाला में केमिकल की बोतल गिरने के बाद उसमें से निकली गैस से राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट की छात्राएं और शिक्षिका की हालत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उन्हें उप जिला अस्पताल लोहाघाट लाया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने कुचला, हुई मौत, तो शिमला बाईपास चौक पर हादसा, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। चालक फरार है। खौफ का पर्याय बने आक्रामक कुत्तों को निगम ने उठाया। दून अस्पताल ब्रेकीथेरेपी से होगा कैंसर का उपचार, मशीन स्थापित। गंदा पानी पीने से बच्चों के बीमार होने का आरोप। लेटर बॉक्स देख उत्सुक छात्रों ने चिट्ठी में लिखी मन की बात। 100 मीटर दौड़ में दून के पंकज और दीप श्री अव्वल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत शुभांगी ने बढ़ाया मान। इंस्पायर अवार्ड में छात्र करेंगे नवाचार का प्रदर्शन। संस्कृत के छात्र भी अब जेईई व नीट की प्रवेश परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। 15 के बाद घोषित होंगे विषम सेमेस्टर व बैक पेपर के नतीजे, तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को विषम सेमेस्टर परीक्षा, मुख्य और बैक पेपर परीक्षा के रिजल्ट के लिए 8 दिन और इंतजार करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का 80% कार्य पूरा हो चुका है। 15 फरवरी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट घोषित करना शुरू कर देगा। खाकी की ममता, नवजात को मां ने बेसहारा छोड़ा, पुलिस ने जान बचाई। साइबर ठगों ने 2 लोगों से 3.88 लाख रुपए हड़पे, प्राथमिकी दर्ज की। विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। जानलेवा हमले में फरार 10,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ। संयुक्त मोर्चा बनाने का लिया निर्णय। कल से फिर मौसम बदलने के आसार, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 1 दिन बाद फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 8 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 9 से 11 फरवरी तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। लंबी नहीं चल रही बस चालकों के जीवन की गाड़ी। सड़कें खस्ता हाल, नहीं भरे गए गड्ढे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के हरियाणा लोक सेवा आयोग में स्नातक शिक्षक के 1672 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बीमा चिकित्सा अधिकारी के 225 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
एनसीईआरटी में 117 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 419 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय चयन पार्षद में 83 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गांव में भ्रमण पर निकले योगी बच्चों को बांटी टॉफी चॉकलेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखे बच्चे और ग्रामीण। सीएम विशेष सत्र बुलाकर बापू ग्राम के लोगों की संपत्ति बचाएं। पहनावे से लेकर खाने तक कोरियन संस्कृत हावी। तो यूपी के गाजियाबाद में कोरियन गेम ने छीन ली थी 3 बहनों की जिंदगी। संकल्प के साथ उतरे लोग निखरा शहर। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महिला की मौत, पति गंभीर। वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड बोर्ड केंद्रों पर महिला कक्ष निरीक्षकों की रहेगी तैनाती। तो जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 110 केंद्रों पर 21 फरवरी से शुरू होंगी। जिन परीक्षा केंद्रों पर छात्राएं परीक्षा देंगी वहां महिला कक्ष निरीक्षकों की तैनाती रहेगी। इसके लिए परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। 4519 धाराओं को मिलेगा नया जीवन। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। 4 विषयों की शिक्षिका नहीं, खुद ही पढ़ रही छात्राएं। सड़क हादसों में 3 की मौत, 6 घायल हो गए। खटीमठ ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। फिल्मी दुनिया में महिलाओं को मिल रहा अवसर। रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की झारखंड पर बढ़त। इस सीजन में 47 विकेट लेकर मयंक शीर्ष पर। प्रदेश में स्पेशल एथलीटों ने 16 पदक जीत बढ़ाया मान। पार्षद दंपति की जोड़ी टूटी, पत्नी ने पार्षदी छोड़ शिक्षक बनना चुना। तो एलटी शिक्षक बनने पर धनोड़ा के पार्षद भावना कापड़ी ने दिया इस्तीफा। महिला की मौत मामले में पति सास पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया। बाराकोट केजड़ा गांव में 5 दिन से नहीं आया पानी। लैब में शिक्षिका समेत 9 छात्राएं बेहोश। दिल्ली जैसे मौत के गड्ढे देहरादून में भी। निरंजनपुर में बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। दून अस्पताल में मिलेगा कैंसर का बेहतर इलाज। आप पर्वतीय शहरों को संवारेंगे। हादसे रोकने को जुर्माना बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने गोदान फिल्म उत्तराखंड में टैक्स फ्री की। परीक्षा पे चर्चा में कल शामिल होंगे स्कूल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरे एपिसोड का प्रसारण सोमवार को होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसे लेकर सभी शिक्षा अधिकारियों को स्कूल में व्यापक स्तर पर प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मिनिस्ट्रियल कर्मियों का प्रदर्शन 13 को। पौड़ी में मांगों को लेकर कर्मचारियों ने दिया धरना। टिहरी में उपेक्षा पर भड़के बेरोजगार। वार्ड 8 में 53 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। महंगाई को लेकर सरकार पर हमला। चक्राता में विंटर कार्निवाल 12 से 14 फरवरी तक। अमोड़ी बाजार में गुलदार ने दी दस्तक, लोगों में दहशत। अंकिता को न्याय दिलाने उतरी महिलाएं। हल्द्वानी के निजी स्कूलों में दाखिले को मारा मारी। तो नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही अभिभावक काटने लगे स्कूलों के चक्कर। पहाड़ी शैली में विकसित होगी हनुमानगढ़ी। कुमाऊं के पीएम रोजगार योजना में दिख रहा असर। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम पर होगी कार्रवाई। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप पर नाम हटवाने की मिल रही सुविधा। देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे कर्मी। श्रीनगर के विकास को धन की कमी नहीं। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां तेज। केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा को हाईवे पर होगा सुधार। पटवारी कार्य बहिष्कार पर लोग परेशान हुए। ई रिक्शा के लिए प्रशासन चिन्हित करे स्टॉपेज।
18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर के आवास विकास में स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा हुआ। ARTO संदीप की ताबड़तोड़ कार्रवाई। हनी ट्रैप में 8 और संदिग्धों के नाम जोड़े। राज्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन। मोबाइल के लालच में दिव्यांग ई रिक्शा वाले को मार डाला। रुड़की में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म अश्लील वीडियो भी वायरल किया। तो एक ही गांव में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और उनकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। दोनों वारदात अलग अलग समय की हैं, लेकिन आरोपी की प्रकृति एक जैसी होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। एक मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे मामले में पीड़िता की तहरीर का इंतजार है। खेल शिक्षक पर छात्र से दुष्कर्म का मुकदमा। तो एक स्कूल में शिक्षक ने 8 वर्षीय छात्र से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। भाजपा बोर्ड के 1 साल पर जश्न मनाया। उत्तराखंड के पर्यटन को आम बजट में प्राथमिकता। पंचूर में योगी ने बच्चों को दुलारा, बोले हम भी तेरे दादा लगते हैं। तो गुलदारों ने अल्मोड़ा में कम कर दी लावारिस कुत्तों की संख्या। तो 1000 कुत्ते गायब होने का किया दावा पशु प्रेमियों ने। एयर एम्बुलेंस न मिलने पर भड़के पायलट, उड़ान रोकने को चेताया। उम्र को दी मात, 60 की उम्र में भी भुवन की ऊंची उड़ान। सड़क से पलटकर घर से टकराया वाहन। तो अल्मोड़ा से खबर ही है। अवैध तत्वों का उत्पाद, दुकान में चोरी, वाहन तोड़े। तो सोमेश्वर के मनान में शुक्रवार देर रात अज्ञात ने मचाया उत्पाद। आग की लपटों से झुलसा द्वारसों का जंगल। महिला पॉलिटेक्निक तंबाकू मुक्त घोषित। फेसबुक पर नहीं, लोगों से फेस टू फेस मिलो। MBBS की क्लास से शिक्षक ने दारा मांगा जवाब। तो देहरादून से खबर ही है। इंद्रेश अस्पताल में 10 फरवरी को निःशुल्क जांच। धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा शारदा कॉरिडोर। 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म वीडियो वायरल हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 9 को भीमताल में। भवाली में बगैर सत्यापन के रहते मिले यूपी, बिहार, नेपाल के लोग। DM का RTO पर छापा, दलाल भागे। कैंची क्षेत्र की भार वहन क्षमता का सर्वे शुरू। निपा वायरस की दस्तक से सीमाओं पर सख्ती। 1 साल में सड़क हादसों में 1242 लोगों की जान गई। आक्रोश कर्मचारी संयुक्त परिषद का दून में धरना। पत्रकार भट्ट पर हमला, 2 हिरासत में। उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई। रोडेज बस अड्डा कार्यालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। तो रुद्रपुर से खबर रही है। महिला कर्मचारी हत्याकांड मामले की जांच शुरू हुई। तो ऋषिकेश से खबर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। IIT रुड़की में ई-समिट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। विषम सेमेस्टर और बैक पेपर के नतीजे 15 फरवरी के बाद आएंगे। मोबाइल छीनने के बाद ई-रिक्शा चालक की हत्या, 1 गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर रही है। टक्कर मारने के बाद मंचूल पर चढ़ाई थी कार। झाड़ियों में मिला शव, हत्या की आशंका। तो कनखल से खबर रही है। CTET परीक्षा समय पर बुकलेट न देने पर हंगामा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान समय पर बुकलेट न मिलने और बुकलेट वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का बन रहा डाटा। RTO दफ्तर में DM पहुंचे तो दलालों में मच गई भगदड़। तो हल्द्वानी से खबर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी का DM दफ्तर में धरना प्रदर्शन। दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास। बैरक में मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। सुविधाओं की कमी पर पायलटों का हंगामा। एम्बुलेंस में शिफ्ट करते समय स्ट्रेचर से गिरी प्रसूता, हंगामा हुआ। बिना लाइसेंस वाहन चलाना अपराध। विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रहे तो परिसर कॉलेज प्रबंधक होगा जिम्मेदार। टनकपुर रोड पर नियमित बस नहीं चलने से परेशानी। अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे पंचायत अधिकारी, DM ने किए आदेश जारी।
पुलिस ने स्कूल वाहनों की चेकिंग पर परखी व्यवस्थाएं।